ये किसके डिक्शनरी से जर्सी गाय चुराया राजवल्लभ यादव ने? सवाल ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का वायरल हो रहा है पूरे देश में। जितना आम नहीं टपकता उससे ज्यादा पुल-पुलिया टपकते हैं। तो हमारा विजन एक तरफ, इनका करप्शन एक तरफ। 14 करोड़ जिसमें 8 करोड़ 90 लाख के करीब जो मतदाता हैं, और आखिरी जो पसंद है वो राष्ट्रीय जनता दल है। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। या जबकि गुजरात से नहीं जोड़ा, महाराष्ट्र से नहीं जोड़ा, उत्तर प्रदेश से नहीं जोड़ा, यानी मुख्तलिफ जितने भी राज्य हैं, बिहार को छोड़ दिया जाए तो उससे नहीं जोड़ा। यानी कि इनके सेंटिमेंट वहीं जुड़ जाते हैं जहां इलेक्शन होते हैं। क्योंकि ये सिर्फ चुनावी जो वादे हैं, इरादे हैं, लोगों को अटकाने, लटकाने और भटकाने की कवायद शुरू कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और बिहार प्रदेश भारत सरकार के डेटा में हर सूचकांक पे पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? सबसे बड़ा सवाल बनता है। तो हमने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। अब फिर हमारा विजन चुराते हैं, ये विजनलेस सरकार। बिहार की राजनीति में इस वक्त कई सारे मुद्दे गर्म हैं, बहसें जारी है तमाम मुद्दों के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आरजू साहब मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ मुद्दों के ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका इंसाफ टाइम्स पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आरजू साहब, एक तरफ आप लोग वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इसी पर पूरा कैंपेन आपका चल रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार अलग अलग तरह के ऐलानात आ रहे हैं, जिसमें आज ही उन्होंने जो है जिससे पहले जीविका वगैरह का उन्होंने बढ़ाया था, आज उन्होंने मानदेय बढ़ा दिया है। जो आंगनबाड़ी सेविका है, उनकी सहायिका है, उनका भी मानदेय बढ़ाया है। इस तरह से लगातार इसे युवा आयोग का गठन भी उन्होंने इससे पहले किया। तो इस तरह से लगातार जो आपके डिमांड्स थे, जिन पर आप बात कर रहे थे, उस पर नीतीश कुमार जी फैसले लेते हुए जा रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन में क्या आपके लिए परेशानी होगी कि मुद्दे आपके पास नहीं बचेंगे? जब सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है, जो हमारे विजन को चुराती है, जो खुद विजनलेस है, उससे हमको क्या परेशानी हो सकती है? और बिहार प्रदेश की आवाम ने, बिहार प्रदेश की जनता ने लगातार ये स्पष्ट जनादेश देके बताया है कि बिहार की सबसे पहली पसंद लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, अगर 2010 के इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तब। अब ये जो मुद्दे हैं, जो आपने कहा कि ये मानदेय बढ़ाने वाली बातें हैं, इसको चुनाव से क्यों न जोड़ दिया जाए? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूं इस डबल इंजन की सरकार पे कि इलेक्शन के बाद क्या ये चीजें रहेंगी या फिर ये फ्रेम आउट हो जाएंगी? क्योंकि ये सिर्फ चुनावी जो वादे हैं, इरादे हैं, लोगों को अटकाने, लटकाने और भटकाने की कवायद शुरू कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। हम कहते हैं कि 20 साल एनडीए समर्थित शासन है और बिहार प्रदेश भारत सरकार के डेटा में हर सूचकांक पे पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? सबसे बड़ा सवाल बनता है। मैं नीति आयोग की रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं, जो कहती है 85 लाख लोगों की, प्रति व्यक्ति 85 लाख लोगों की जो आमदनी है वो 5,000 साढ़े 5,000 रुपए के बीच में है। ऐसा क्यों है? हम अगर सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, नेता से, या जनता दल यूनाइटेड के नेता से, तो वो हमको ग्रोथ रेट बताते हैं। हम कहते हैं आप हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। हमने कहा कि बिहार ऐसा प्रदेश है जो गरीब प्रदेश है और सबसे ज़्यादा बिजली दर यूनिट बिहार प्रदेश में है। तो हमने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। अब फिर हमारा विजन चुराते हैं, ये विजनलेस सरकार। आनंद फान में 125 यूनिट करती है। वृद्धा पेंशन जो हमने कहा था 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, उसको 1100 किया। आपने वो सारे सवालात उठाए। तो आप ये भी सवाल कर रहे हैं कि हमको उनसे परेशानी है। हमको उनसे परेशानी नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता सब जानती है, सब समझती है और वो चाहती है कि इस बार 2025 में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अभी आपने मुख्तलिफ इंडेक्स का तज़किरा किया है। केरला से कुछ लीडर्स आए थे कांग्रेस पार्टी के, पटना में जो आप लोगों का समापन प्रोग्राम था यात्रा का, उसमें उन्होंने मीडिया बाइट में ये कहा कि हम केरला और बिहार को अगर देखते हैं तो बहुत पीछे है, बिहार पिछड़ा है। केरला अगर अमेरिका है तो बिहार श्रीलंका है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया और उनका ऑफिशियल पेज पे जो है इस पर लेकर पोस्ट हुआ कि बिहार का अपमान किया जा रहा है महागठबंधन के प्रोग्राम में, बिहार को नीचा दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ना गलतियों से सबक नहीं लेती है, बल्कि वो हर चीजों को पूरे बिहार से जोड़ देती है। अब जैसे ये गाली प्रकरण को देख लिया जाए, किस तरीके से उसने पूरे बिहार के लोगों को जोड़ दिया, जबकि गुजरात से नहीं जोड़ा, महाराष्ट्र से नहीं जोड़ा, उत्तर प्रदेश से नहीं जोड़ा। यानी मुख्तलिफ जितने भी राज्य हैं, बिहार को छोड़ दिया जाए तो उससे नहीं जोड़ा। यानी कि इनके सेंटिमेंट वहीं जुड़ जाते हैं जहां इलेक्शन होते हैं। यानी बिहार में चुनाव है तो बिहार का अपमान हो गया। परेशानी की बात यह होनी चाहिए, सबक ये उनको सीखना चाहिए कि 20 सालों से एनडीए समर्थित शासन सत्ता बिहार प्रदेश में है, तो हर चीजों में करना वो केरला से पीछे क्यों है? इस पे अगर वो बात करते हैं, ये पलायन क्यों है? जो ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ लोग जो रजिस्टर्ड हैं,
जो 2 वक्त की रोजी-रोटी के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं। ऐसा क्यों है? अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग वो जो है संख्या 5 करोड़ के करीब है। अगर वो इस पे काम करते हैं, पलायन पे काम करते हैं, इम्प्लीमेंट्स पे काम करते हैं, रोज़गार पे काम करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, अगर वो शिक्षा केरला से जो कि निचले स्तर पे है बिहार प्रदेश का, 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है, जहाँ देश में एक वाहिद ऐसी जगह है बिहार प्रदेश जहाँ हाई स्कूल तक जाते-जाते बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है। यानी कि स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है। इंटरमीडिएट में 12 से 13 लाख बच्चे हर साल इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं और बिहार सरकार के पास सिर्फ 6 लाख ग्रेजुएशन करने के लिए सीट है, यानी शिक्षा के लिए वो पलायन करता है 6 से 7 लाख बच्चा। अगर इससे वो सबक सीखते तो शायद ये सूचकांक नहीं होता, लेकिन उनको क्या करना है, ये चुनावी राजनीतिक गिद्ध हैं। हर चीजों में ये चुनाव में को भुनाना चाहते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और सिर्फ गद्दी के लिए करते हैं। इनको गद्दी प्यारी है, 14 करोड़ बिहारी की अस्मिता इनको प्यारी नहीं है। आपने एजुकेशन की बात किया कि बिहार जो एजुकेशन में भी केरला से पीछे है, या डेवलपमेंट की बात, तो सारी चीज़ें आपने तज़किरा किया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन भी क्या सिर्फ चुनावी तौर पे जवाब दे रही है, या फिर कोई विज़न डॉक्यूमेंट भी आपके पास बिहार के डेवलपमेंट के लिए है? क्योंकि एक और अल्टरनेट पॉलिटिक्स लेकर के आए हैं प्रशांत किशोर, जो ये बात करते हैं कि हमारे पास बिहार के डेवलपमेंट का विज़न मौजूद है। क्या देखिए महागठबंधन के पास कोई देखिए, विज़न है? जो प्रशांत किशोर की जो बात करते हैं ना, ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे। किसके कहने पे थे? आदरणीय अमित शाह जी के कहने पे बनाए गए थे और उस टाइम वो सरकार में थे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, जब वो पावर में थे, तो उन्होंने बिहार के लिए क्यों नहीं सोचा? और अमित शाह जी के कहने पे उनको क्यों भारतीय जनता दल यूनाइटेड में प्लांट किया गया? ये डायरेक्टली बताता है, ये आधार है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विंग हैं। वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों की वोट की हकमराई करना चाहते हैं, जो कि बिहार की आवाम समझती है। दूसरी बात, जो आपका सवाल था फिर से थोड़ा सा वॉश आउट हो गया। क्या राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के अब पास कोई राष्ट्रीय विज़न जनता है मौजूद? जी, अब राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर हम आ जाते हैं। बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, ये 17 महीने की सरकार, इस 17 महीने की सरकार में मैं सिर्फ अपने मंत्रालय की बात करूंगा, चाहे वो रोड मिनिस्ट्रीज हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो। सिर्फ हमारे चीजों से ये 5 लाख जो गांधी मैदान राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गवाह बना, एक नजीर बना, देश में उदाहरण बना, जहां नियुक्ति पत्र बटे 5 लाख, 3.5 लाख पाइपलाइन में डाल के आए थे, जो कि आज की एनडीए समर्थित सरकार वक्त वक्त पे चुनावी एजेंडे की तरह इस्तेमाल करती है और अपना पीठ थपथपाती है कि मैंने इतने रोजगार दे दिए। यानी 8.5 लाख रोजगार हमने सृजन किए थे बिहार सरकार में। और विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात को कहा था 10 लाख रोजगार देंगे, तो उनके ऊपर छिटाकशी कौन कर रहा था? उस टाइम की कौन थी अपोजिशन? कौन लोग कहते थे कि अपने बाप के घर से लाओगे? उन चीजों को उन्होंने झुठलाया और बिहार की जनता ने इस चीज को एब्जॉर्ब किया कि नहीं, इसके अंदर विजन है। ये चीजें की उन्होंने और लगातार ये सारी चीजें की हैं। अब नेशनल आयोग, ये युवा आयोग का गठन की हम बात करते थे, ये सारी चीजें थी। वो जो शिक्षक को, जो राज्यकर्मी का जो कहते थे कि दर्जा नहीं मिल पाएगा, वो भी हुआ। जातीय जनगणना देश में पहली बार हुआ, नजीर बना, देश में इतिहास बना, उदाहरण बना। अपने राज्य की राशि पे हमने कहा करवाया महागठबंधन की सरकार में, जो देश में इतिहास बना। महागठबंधन की शराब के वक्त में देश में, बिहार प्रदेश में जो है शराबबंदी हुआ। आज अलग बात है, पूर्ण शराबबंदी नहीं है, गली गली में डिलीवरी बॉय मिल जाएंगे, बस्तियों की बस्तियां जला दी जाती हैं शराब माफियाओं के द्वारा। और इनको संपोषित और संरक्षित कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस पे हम क्यों ना बात करें? जहां हजारों लोग, सैकड़ों लोगों की बस्तियां तो जलाई ही जाती हैं, आंखों की रोशनियां चली जाती हैं, जहरीले शराब पीने से मौतें हो जाती हैं, उन मां बहनों की मांग का सिंदूर का कौन बात करेगा? कौन करेगा बात? उस चूहे पे कौन बात करेगा जो लैब टेस्टिंग के लिए 50 ml से 100 ml तक लैब टेस्टिंग में जो शराब जाने चाहिए, वहां हजारों लाख लीटर शराब टेस्ट लैब में खत्म हो जाते हैं। ये कौन सा भ्रष्टाचार है? और वो कौन सा चूहा है, इतना बलशाली चूहा उन्हें देश की जनता, बिहार की जनता देखना चाहती है, जो पुल पुलिया को खा जाती है और हजारों करोड़ की पुल पुलिया भरभरा के गिर जाते हैं। देश में एक उदाहरण तो बन गया ना, जितना आम नहीं टपकता उससे ज्यादा पुल पुलिया टपकते हैं। तो हमारा विजन एक तरफ, इनका करप्शन एक तरफ, और सबसे बड़ी चीज प्रदेश की आवाम
14 करोड़, जिसमें 8 करोड़ 90 लाख के करीब जो मतदाता हैं, उनका पहला और आखिरी जो पसंद है वो राष्ट्रीय जनता दल है। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और पिछले अगर इलेक्शन को देख लिया जाए तो अमित शाह जी को हेलीकॉप्टर पकड़ के बिहार में लैंड करना पड़ा था। किस चीज के लिए? 12,000 वोटों की डिफरेंसेस के लिए। आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। अभी लगातार बिहार में देखा गया कि पहले आपकी जो प्रवक्ता है सारिका पासवान, उनको लेकर के सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया जिसमें उनको बिस्तर पे 150 200 में जाने वाली बताया गया। फिर आपकी तरफ से भी जवाब आया सारिका पासवान की तरफ से, जिसमें माँ की योनि से पैदा हुआ तो इस तरह की बात हुई। पर प्रधानमंत्री की माँ को गाली देने का मामला दरभंगा में आया एक आम आदमी की तरफ से। फिर आज जो है राजबल्लभ यादव जो आपके पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव की वाइफ को लेकर के बयान दिया है जिसमें जर्सी गाय वर्ड इस्तेमाल किया गया। आखिर पॉलिटिक्स में महिलाओं की इज्जत, महिलाओं के जिस्म पर ये राजनीति वो क्यों हो रही है, इतनी मर्यादा क्यों कर गई है? ये किसके डिक्शनरी से जर्सी गाय चुराया राजबल्लभ यादव ने? सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट मौजूदा बयान है ना प्रधानमंत्री जी का, वायरल हो रहा है पूरे देश में। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये उसी शब्दकोश से उठाई हुई ये शब्द हैं जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनको हम लोग कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, से चुराया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इनको हम जो है चुनाव के बाद इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, इनको हम चक्की पिसवाएंगे जेल के अंदर। और कितने स्टेट हैं, उन स्टेटों में इन्होंने भारतीय मतलब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, उनसे जेल में चक्की पिसवाएंगे और उन भ्रष्टाचारियों को अपने कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं। कैबिनेट का मंत्री ही नहीं बनाते, उससे 2 कदम आगे उठ के कितने प्रदेशों के वो डिप्टी सीएम तक बना चुके हैं। तो हम समझ सकते हैं इतनी गिरी हुई ऊंची राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। और क्या आरजेडी अपने नेताओं को ये कहेगी कि महिलाओं के सम्मान का ख्याल करते हुए ऐसी बयानबाजियों से आरजेडी के नेता बचे? हम लोगों ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है और राष्ट्रीय जनता दल गरीब, वंचित, शोषित, महिला, अकलियत, इन्हीं लोगों के लिए जानी जाती है और इन्हीं की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आजू साहब से हम देख रहे हैं कि बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार अपना काम गिना रहे हैं, उनकी घटक दल जो है काम गिना रही है वो 20-25 सालों के अपनी सरकार का। जनसुराज जो है वो एक नया विज़न लेकर के सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव एक उम्मीद के तौर पे पेश किए जा रहे हैं नौजवानों के लिए, बिहार के लिए। और ख़ास तौर पर अभी जो बिहार में जिस तरीके से महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करके महिला को गालियाँ दे करके इस तरह की मर्यादा से गिरी हुई राजनीति हो रही है, बयानबाजियाँ हो रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात किया है। कैमरा पर्सन महताब आलम के साथ मैं सैफुर रहमान।